जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए अब हम अगहन मास का 23वां अध्याय सुनते हैं। श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि हे प्रश्न को जानने वालों में श्रेष्ठ, आपने जो प्रश्न किया है उन प्रश्नों को सुनिश्चित उत्तर क्रम से मैं वर्णन करता हूँ। आप आराम से बैठकर सुनिए। मार्गशीर्ष मास में भगवान विष्णु कीर्ति नामक स्त्री के साथ वास करते हैं, इसलिए विष्णु का पूजन कीर्ति के साथ करना चाहिए। जैसा कहा गया है कि ब्राह्मण को केशव और ब्राह्मण पत्नी को कीर्ति समझकर दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी की विधिवत वस्त्र आभूषण धेनु आदि देकर पूजन करें। हे पुत्र, इस प्रकार सपत्नीक ब्राह्मण का पूजन करने से मेरा ही पूजन होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए सपत्नीक ब्राह्मण का अगहन मास में पूजन करें, क्योंकि जब मैं सपत्नीक ब्राह्मण का पूजन होकर देखता हूँ तो मुझे बड़ी संतुष्टि मिलती है। मुझको प्रसन्न करने वाले अनेक प्रकार के दान करें। गोदान, भूमि दान, विशेषकर स्वर्ण का दान करें। वस्त्र दान, शैया दान, अलंकार का दान मुझको प्रसन्न करने वाले दानों में से हैं। समस्त दानों में 3 दान विशेष कहे गए हैं। एक पृथ्वी का दान, दूसरा धेनु का दान और तीसरा विद्या का दान। हे पुत्र, इन तीनों दानों के देने से मुझे अतुल प्रसन्नता मिलती है, इसलिए मार्गशीर्ष मास में इन तीनों दानों को अवश्य करें। हे अनग, मेरे स्नान की विधि पहले की भांति ही कही गई है। इस मास में पूजन, स्नान, दान करने का विधान है, इसमें कोई संदेह नहीं। जो संपूर्ण अगहन मास में भक्त व्रत करके बिताते हैं और सपत्नी ब्राह्मण को भक्ति से भोजन कराते हैं, वे समस्त व्याधियों और पापों से मुक्त हो जाते हैं तथा खेती करने वाला और बहुत धनी आदि बहुत धान्य वाला होता है। इस विषय में विशेष कहने से क्या लाभ। हे वस, जो मेरी अत्यंत गुप्त बात है उसको तुम ध्यान से सुनो। हे मानद, अग्नि और ब्राह्मण ये दोनों मेरे मुख हैं, परंतु जितना ब्राह्मण का मुख श्रेष्ठ है उतना अग्नि का मुख श्रेष्ठ नहीं है। हे पुत्र, ब्राह्मण के मुख में आहुति देने से कोटि गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि जो मेरा अग्नि मुख है वह ब्राह्मण के अधीन है और ब्राह्मण सदा स्वतंत्र कहे गए हैं। हे सूत, चंद्रमा के समान उज्ज्वल शर्करा और घी सहित खीर का ब्राह्मण के मुख में आहुति देवे। हे सूत, यह मुझे प्रसन्न कर देने वाली है। हे सूत, यदि स्त्री पुत्र आदि सुख की इच्छा है तो ब्राह्मण के मुख में मुझे प्रसन्न करने वाले सुंदर मंडल युक्त लड्डू, कोक रस, सूत, फेनी और घी का होम करे। मार्गशीर्ष मास में कमल के समान सुगंधित युक्त सुंदर भात और मूंग की दाल जिसमें सुगंधित गाय का घी डला हुआ हो, उसका ब्राह्मण के मुख में होम करो। हे सुत, दूध, घी, खारीक, 4 फल, मिश्री, कपूर, नारियल डालकर सुंदर पकवान बनावें। और हे चतुर्मुख, मार्गशीर्ष मास में ब्राह्मण के निमित्त मनोज्ञ प्रिय सुंदर व्यंजनों को बनावें तथा हे सुत, सुंदर श्रीखंड बनावें। ब्राह्मणों को जो प्रिय हो उसे बनाकर के परम श्रद्धा से ब्राह्मणों को भोजन करावें। जैसे जैसे ब्राह्मण रस स्वाद पूर्वक भोजन करते हैं वैसे वैसे पृथ्वी पर दुर्लभ मेरी प्रीति उसे प्राप्त हो जाती है। इसलिए हे तात, जैसा करने से ब्राह्मण प्रसन्न हो वैसा ही करना चाहिए, क्योंकि उन ब्राह्मणों के प्रसन्न होने से मैं प्रसन्न होता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे चतुर्वक्त्र, मेरी बात पर विश्वास करो, मैं तुम्हें झूठ नहीं कहता। मैंने यह बात गुप्त रखी और तुम्हारे कल्याण के लिए ही कही है। हे मानद, वे ब्राह्मण क्रोध करें या मारे तो भी मेरी प्रसन्नता के लिए उनको नमस्कार करें। हे पुत्र, नित्य ऐसा करना मार्गशीर्ष मास में विशेष रूप से करना चाहिए। हे ब्राह्मण, आपने भोजन के विषय में जो पूछा था, क्या भोजन करना चाहिए, अब मैं वह तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। मेरी भक्ति में पारायण पुरुष को मेरा प्रसाद भोजन करना चाहिए। हे पुत्र, यह प्रसाद पापियों को भी पवित्र करने वाला और मुक्ति फल को देने वाला है। जो प्रतिदिन मुझको अर्पण करके शेष प्रसाद का भोजन करता है उसको एक एक दाने में सैकड़ों चंद्रायन का पुण्य फल दे देता हूँ। भोग लगाने से जो शेष रह गया और अर्पण किया गया, ये 2 प्रकार के भोजन भक्तों के लिए है, तीसरा कोई भी भोजन का प्रकार नहीं है। यदि इसके अतिरिक्त भोजन करता है तो चंद्रायन व्रत करे। जो बिना मुझे अर्पण किए अन्न, जल आदि भोजन करता है
वह अन्न श्वान विष्ठा के समान है और जल मदिरा के समान होता है। इसलिए हे पुत्र, अन्न जल औषध के पहले मुझको अर्पण करें, बाद में परम भक्ति से भोजन करें, क्योंकि वह प्रसाद अपवित्र करने वाला है और मेरा उच्छिष्ट प्रसाद पापियों को भी तीर्थ यज्ञ आदि के फल का दाता, कलयुग के दोषों का नाशक, सुंदर गति को देने वाला कहा गया है। तथा दूसरा, देवता के नैवेद्य का भक्षण नहीं करना और जो अभक्त है उनके यहाँ पकवान खाना। यदि अभक्तों के यहाँ पकवान खाता है तो वह नरक का भागी होता है। हे सूद, अब मैं तुमसे बोलने का प्रकार जो कहा गया है तुम सावधान होकर सुनो। तुम्हारी प्रसन्नता के लिए अत्यंत गुप्त बात को मैं तुमसे कहता हूँ। मार्गशीर्ष मास में विशेष करके मेरा नाम कहना चाहिए और मुझको प्रसन्न करने वाला कृष्ण कृष्ण कहना उचित है। हे पुत्र, यह मेरी प्रतिज्ञा है। जिसको सुर असुर नहीं जानते, मन वचन कर्म से जो मेरी शरण में आ जाता है, वह इस लोक की समस्त कामना को प्राप्त होता है और सर्वश्रेष्ठ बैकुंठ धाम को जाता है और मेरी प्रिय लक्ष्मी को पाता है। जो मनुष्य मुझको कृष्ण 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 कहकर नित्य स्मरण करता है, मैं उसका जल को भेदन कर कमल के समान नरक से उद्धार कर देता हूँ। हे वत्स, जो मन बहलाने से, दंभ से, मूढ़ता वश से, लोभ से, छल से मेरा भजन करता है, वह मेरा भक्त दुख का भागी नहीं होता। जो लोग मृत्यु के समय कृष्ण नाम का पाठ करता है, हे पुत्र, वे पाप युक्त होने पर भी यमराज को कभी नहीं देखते। जिन्होंने युवा अवस्था में समस्त पापों को किया है किंतु अंत समय में कृष्ण नाम का स्मरण कर लिया, तो निसंदेह मरने के बाद वे मेरे ही लोक में आते हैं। मरण के समय विवश होकर भी अगर मनुष्य नमः कृष्णाय महते ऐसा भी कह दे तो वह मेरे लोक को ही आता है। जिसका श्री कृष्ण नाम के उच्चारण के साथ प्राण निकलते हैं, वह प्राणी स्वर्ग को जाता है और दूर से ही यमराज उसको स्वर्ग में जाते हुए देखते हैं। जो कृष्ण कृष्ण कहता हुआ शमशान में मरता है, तो हे पुत्र, वह अवश्य ही मेरे ही समीप आता है। जो मेरे भक्तों के दर्शन से कहीं भी मृत्यु का भागी होता है, हे पुत्र, वह मनुष्य बिना मेरे स्मरण के मुक्ति फल का भागी हो जाता है। हे पुत्र, प्रज्वलित पाप रूपी अग्नि का भय मत करो, क्योंकि उसका श्री कृष्ण नाम रूपी मेघ से उठे हुए जल बिंदु से शमन हो जाता है। कलयुग रूपी सर्प के तीक्ष्ण ढाड का क्या भय, जो कि कृष्ण नाम रूपी काष्ठ से उठी अग्नि से जल कर नष्ट हो जाता है। पाप रूपी अग्नि से दग्ध कर्म व्यापार से रहित मनुष्यों के लिए बिना श्री कृष्ण के स्मरण की दूसरी औषधि नहीं है। जैसे प्रयाग में गंगा, शुक्ल तीर्थ में कुरुक्षेत्र में सरस्वती श्रेष्ठ है, संसार रूपी समुद्र में निमग्न और महापाप रूपी मनुष्य के बिना श्री कृष्ण स्मरण की दूसरी गति नहीं है। मृत्यु के समय के उपस्थित होने पर भी जो मनुष्य श्री कृष्ण नाम का स्मरण अपनी इच्छा से नहीं करता, उन परलोकगामी पापियों के लिए बिना श्री कृष्ण स्मरण के दूसरा पाथे ही नहीं है। हे पुत्र, जिसके घर में प्रतिदिन कृष्ण कृष्ण यह कीर्तन होता है, उस घर में गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र आदि क्षेत्र वास करते हैं। जिनकी जीवा निरंतर कृष्ण कृष्ण कहती है, उसी मनुष्य का जीवन सफल है। वही धन्य है जिसने एक बार भी हरि इस 2 अक्षर के नाम का उच्चारण कर लिया। उसने सामीप्य मोक्ष के गमन के लिए कमर कसकर तैयारी कर ली। हरि इस नाम के पापों का नाश करने में जितनी शक्ति है, उतना पाप करने के लिए पातकी मनुष्य समर्थ नहीं है। कृष्ण कृष्ण इसके कीर्तन करने से मनुष्य का शरीर मन दुखी नहीं होता तथा कभी पाप में लिप्त नहीं होता और कभी विकलता नहीं आती। जो मनुष्य कलयुग में श्री कृष्ण के इस पथ्य वचन का त्याग नहीं करता, उसी मनुष्य के मन में पाप रूपी रोग कलयुग में नहीं होता। श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते समय मनुष्य को जानकर यमराज उसके 100 जन्म के अर्जित पापों को धो डालते हैं। जो पाप सैकड़ों चंद्रायन व्रत, हजारों पराक व्रत करने से नष्ट नहीं होते, वह कृष्ण कृष्ण का कीर्तन करने से ही नष्ट हो जाते हैं। मुझे दूसरे कोटि नामों के लेने से कभी प्रसन्नता नहीं होती, केवल श्री कृष्ण नाम के लेने से अधिक प्रसन्नता प्राप्त होती है। करोड़ों चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का जो फल कहा गया है, वह फल कृष्ण कृष्ण के कीर्तन में ही मिल जाता है। गुरु की स्त्री के साथ गमन और स्वर्ण की चोरी आदि पातक श्री कृष्ण के कीर्तन करने से
नष्ट हो जाते हैं। यदि अगम्य स्त्री के साथ गमन आदि महान पापों से युक्त होने पर अंत समय में एक बार कृष्ण का कीर्तन कर लेता है तो वह सब पापों से छूट जाता है। जो अशुद्ध मन वाला है, बिना आचार पालन के भी अंत समय में श्री कृष्ण के कीर्तन से प्रेतत्व को प्राप्त नहीं होता। जो जीवा से कलयुग में श्री कृष्ण का गुणगान नहीं करते हैं, ऐसी वह दुष्ट जीवा मुख में न होकर रसातल को चली जाए, अर्थात नष्ट हो जाए। हे पुत्र, कलयुग में जो जीवा श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन करती है, वह अपने या दूसरे की मुख की हो प्रयत्न पूर्वक वंदना करने योग्य है। जो जीवा दिन रात श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन नहीं करती, वह उस मनुष्य के मुख से जीवा के रूप में पापालता कही जाती है। जो जीवा श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण भगवान नाम का उच्चारण नहीं करती, वह रोग रूपिणी जीवा है। ऐसी जीवा गिरकर 100 टुकड़े क्यों न हो जाए। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर श्री कृष्ण नाम के महात्म्य को पढ़ता, सुनता या सुनाता है, उसके लिए मैं कल्याणों को देने वाला होता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं। जो मनुष्य तीनों संध्याओं में अर्थात प्रातःकाल, मध्याकाल, सायकाल में श्री कृष्ण नाम के महात्म्य को पढ़ता, सुनता या सुनाता है, वह अपने समस्त कामनाओं को प्राप्त करता है और मरने पर परम गति को प्राप्त होता है। प्राचीन समय की बात है। कश्मीर देश में देवदत्त नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी मालिनी नाम की एक कन्या थी। जब उसकी पुत्री विवाह लायक हुई तो उसके पिता ने धूमधाम से सत्यशील नामक एक ब्राह्मण विद्वान से अपनी पुत्री मालिनी का विवाह उसके साथ कर दिया। विवाह के बाद मालिनी अपने ससुराल यवन देश में आ गई। मालिनी रूप और यौवन में अति सुंदर थी, किसी अप्सरा के समान दिखाई देती थी। उसके नयन, नक्श व शरीर बड़ा ही सुंदर था, लेकिन वह बड़ी ही दुष्ट चरित्र वाली महिला थी। उसे अपने रूप यौवन का बड़ा ही घमंड था। वह निष्ठुर, पापिन, दुराचारिणी मालिनी हमेशा अपने पति से द्वेष रखती थी। उसने कभी भी अपने पति को पसंद नहीं किया। एक दिन उस मालिनी ने अपने पति को वश में करने के लिए गांव की उन स्त्रियों से इसका उपाय पूछा जिनके पतियों ने उन्हें छोड़ दिया था। उन पापिन स्त्रियों ने मालिनी से कहा कि हमने तो अपने अपने पतियों को वशीकरण औषधि से वश में कर रखा है। तब मालिनी ने पूछा कि मुझे भी वह औषधि चाहिए, बताओ वह औषधि मुझे कहाँ मिलेगी। तब उन स्त्रियों ने मालिनी से कहा कि गांव के बाहर जंगल में योगिनी नाम की एक तंत्र मंत्र जानने वाली एक महिला है, तुम उसी के पास जाओ, वह औषधि तुम्हें वहीं मिलेगी। स्त्रियों के बताए पते पर मालिनी योगिनी की कुटिया पर गई। मालिनी ने वहां पहुंचकर अपना सारा दुख योगिनी से कहा और पति को वशीकरण करने का मंत्र पूछने लगी। तब उस योगिनी ने मालिनी से कहा कि तुझे इसके बदले में स्वर्ण देना होगा। मालिनी ने अपने सोने की अंगूठी और सोने की चूड़ियां और मंगलसूत्र उतार करके योगिनी को दे दिया। तब योगिनी ने एक जड़ी बूटी मिलाकर एक चूर्ण बनाया और मालिनी को देते हुए बोली कि यह चूर्ण अपने पति को दूध में मिलाकर के पिला देना, तेरा पति तेरे वश में हो जाएगा। अगर तू बुरे खोटे कर्म भी करेगी तो भी वह तुझे कुछ नहीं कहेगा। मालिनी चूर्ण लेकर घर आई। शाम के समय उसने वह चूर्ण दूध में डालकर अपने पति को पिला दिया। कुछ ही दिनों में उस चूर्ण को पीने से उसके पति को महान कष्टकारक क्षय रोग हो गया। दिन पर दिन उसके पति की हालत बिगड़ती चली गई। उसके पति के आंतरिक अंगों में कीड़े पड़ गए। जब मालिनी ने अपने पति की ऐसी दशा देखी तो वह इच्छा पूर्वक विचरण करने लगी। उसका पति पीड़ा के मारे त्राहिमाम त्राहिमाम पुकारने लगा। वह अपनी पत्नी से कहने लगा कि तू मेरी रक्षा कर, मैं तेरी शरण में हूँ। मैं कभी पर स्त्री की इच्छा नहीं करूँगा। मैं तेरा दास हूँ, तेरा नौकर हूँ। मेरी सेवा करना तेरा धर्म है। अपने पति की ऐसी दशा देखकर मालिनी घबरा गई। वह सोचने लगी कि यदि यह मर गया तो मैं विधवा हो जाऊंगी, फिर मैं 16 श्रृंगार नहीं कर पाऊंगी, मुझे विधवा का जीवन जीना पड़ेगा। यह सोचकर वह वापस योगिनी के पास गई और उससे सारा हाल कह सुनाया। तब उस पापीन योगिनी ने पहली औषधि को शांत करने के लिए दूसरी औषधि दी। तब मालिनी ने घर आकर अपने पति को दूसरी औषधि दूध में डाल कर के पिला दी, जिससे उसके पति का कोढ़ ठीक हो गया। लेकिन मात्र वह काठ का पुतला बनकर रह गया। वह बिस्तर पर पड़ा रहता था।
पहले तो मालिनी गंदे कर्म करने के लिए घर से बाहर जाती थी, लेकिन धीरे धीरे वह पराये पुरुषों को घर लाने लगी। वह अपने पति के सामने ही बुरे कर्म करने लगी। बेचारा उसका पति बिस्तर पर पड़े पड़े सब देखता रहा। पति में तो इतनी शक्ति भी नहीं थी कि वह अपनी पत्नी को कुछ कह पाता। इस तरह कई बरस बीत गए। तब एक दिन मालिनी के पाप का घड़ा भर गया। उसके पापों की संख्या अधिक और पुण्यशील होने के कारण उसके खुद के भी आंतरिक अंगों में कीड़े पड़ गए। उसके कान, आंख, जीभ में छेद हो गया। उसके स्तन कट गए। उसके हाथ पैरों की उंगलियां गलने लगी। वह हाथ पैरों से लूली लंगड़ी हो गई और कुछ ही दिनों में मृत्यु को प्राप्त हो गई। मरने के बाद अपने पाप दोष के कारण वह 15,000 वर्ष तक ताम्रभांड नामक नरक में पड़ी दुख भोगने लगी। फिर 100 जन्म तक कुत्ते की योनि को प्राप्त हुई। जब वह कुत्ते की योनि में थी तब एक दिन देवयोग से जब उसके कर्मों का दोष कम हुआ तो अगहन मास की संक्रांति के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन पदम बंधु का पुत्र गंगा स्नान करके गीले वस्त्रों में ही घर आया। घर आकर तुलसी वृक्ष के पास उसने पैर धोए। उसी खंबे के नीचे वह कुतिया सो रही थी। सूर्य उदय होने से पहले वह कुतिया उस चरण धोए जल में लेट गई। उसी समय उसके पूर्व जन्म के सभी पाप नष्ट हो गए और उसे सद्गति प्राप्त हो गई। उसे अपने पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण हो आया। अपने पिछले जन्म के पाप कर्मों को याद करके वह व्याकुल हो गई और त्राहिमाम पुकारने लगी। उसकी व्याकुल दुखी आवाज सुनकर पदम बंधु का पुत्र घर से बाहर आया और वह कुतिया से पूछने लगा कि तुम्हें क्या कष्ट है, क्यों तुम दुखी होकर विलाप कर रही हो। तब वह कुतिया मुनि पुत्र से कहने लगी कि हे मुनिवर, आपके चरण धोए हुए जल में स्नान करने से मुझे सद्गति प्राप्त हो गई। मुझे अपने पूर्व जन्म के सभी बातों का स्मरण हो आया। हे मुनिवर, आपने ऐसा क्या पुण्य कर्म किया जिससे मुझे अपना पूर्व जन्म स्मरण हो आया। तब मुनि पुत्र ने कहा कि आज अगहन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। मैं गंगा स्नान करके आ रहा हूँ, यह उसी का फल है। तब वह कुतिया बोली कि हे मुनि पुत्र, आपके हाथों से ही आज मेरा उद्धार होगा। हे मुनिवर, आप अगहन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि का पुण्य फल मुझे सौंप दीजिए, इससे मुझे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। हे मुनिवर, अगर आपके अपने स्नान व्रत दान का फल मुझे दे देंगे तो मेरा उद्धार हो जाएगा। मैं अत्यंत दीन हूँ, मेरी रक्षा करो। हे ब्राह्मण, मैं आपको हृदय से नमन करती हूँ। तब पदम बंधु के पुत्र ने कुतिया से कहा कि अपने किए हुए अच्छे बुरे कर्मों का फल मनुष्य को खुद ही भोगना पड़ता है। उन्हें भुगते बिना मनुष्य को मुक्ति नहीं मिलती। ऐसे निष्ठुर वचन सुनकर वह कुतिया आकाश की ओर मुख करके जोर जोर से भोगने लगी। वह मनुष्य वाणी में बोली कि हे पदम बंधु आचार्य जी, मैं आपके द्वार पर पड़ी रहने वाली कुतिया हूँ। मेरा उद्धार करना आपका कर्तव्य है। कि तभी उसके पिता बाहर आ गए। पिता ने अपने पुत्र के मुख से ऐसे कठोर वचन सुने तो उन्होंने कहा कि हे पुत्र, मैंने तुम्हें ऐसी शिक्षा नहीं दी थी। तुमने ऐसा कहकर मेरा भी तिरस्कार किया है। तब उसी समय पदम बंधु के पिता ने अपने अगहन मास के स्नान का पुण्य फल उस कुतिया को सौंप दिया। अगहन मास के स्नान का फल कुतिया को सौंपते ही कुतिया ने दिव्य देह धारण कर दी। अगहन मास के स्नान का पुण्य फल सौंपते ही कुतिया ने अपना शरीर त्याग दिया और एक दिव्य देह धारण करके अलौकिक कीमती आभूषणों से सुसज्जित होकर देव विमान में बैठकर परलोक में आनंद सुख भोगने के लिए चली गई। लपियो लपेसरी, तपियो तपेसरी, लपका न लपको फल मिले, तपका न तप को फल मिले, माना माँ की कहानी कथा व्रत को फल मिले, नगर बसेरो जो करे मलमल धोवे पाप, ताता मांडा लापसी देसी मारी माँ देवन न मावसी, देसी मारो द्वारका को नाथ, मीठा मीठा घास वृंदावन को वास, बैकुंठा को वास, यो देसी मारो दीन बंधु दीनानाथ। 5 कुल्टी छठी रास, मेरो जीव श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी।